हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन सोमवार है और आज की जो तारीख है 23 सितंबर है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे मॉर्निंग के काम होते हैं जैसे बासी झाड़ू लगाना, वो बाहर की झाड़ू लग गई है। बाकी सारे रूमों में भी झाड़ू लग गई है, सिर्फ हॉल रह गया था क्योंकि हॉल काफ़ी बिखरा हुआ था। तो पहले मुझे नाश्ता बनाना था क्योंकि हस्बैंड जी की मॉर्निंग ड्यूटी है और ओम को भी मंडला जाना होता है 8 बजे। तो मेरा जो है खाना बनाने का काम हो गया था और खाने में सब्जी रोटी बनाई हूँ मैंने और साथ ही दाल भी बन गई है क्योंकि साथ ही मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ जो लंच है बहुत जल्दी हो जाता है। तो सारी रसोई का काम हो गया था खाना बनाने का। बाकी अभी रसोई साफ़ करना है, बर्तन वगैरह वो सारे काम रह गए हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई थी सामने हॉल को समेटने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सोफ़ा वगैरह है वो सारे ही मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं। उसके बाद जो ये दरी है ना, इसे भी मैं उठा के अच्छे से झाड़ लेती हूँ क्योंकि यहाँ भी काफ़ी सारा कूड़ा हो जाता है। इसके बाद पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली थी। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो जो टीवी वाला कैबिनेट है तो इसकी डस्टिंग मुझे डेली ही करनी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और डेली में ही मैं सभी जगह की हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो डेली अगर हम कर लेते हैं ना तो इससे क्या है, हमारा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है और हमें फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऊपर की डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद बच्चे लोगों की यहाँ पर बुक और कॉपी वगैरह रखी हुई हैं। तो बच्चे लोग ना जब निकालते हैं तो पूरी अस्त व्यस्त कर देते हैं, उनको सेट नहीं करते हैं। तो फिर मैं जब सेट कर रही थी ना तो देखिए यहाँ पर थोड़ी मुझे डस्ट लग रही थी तो सारी ही बुक वगैरह को निकाल के अच्छे से वहाँ की सफाई कर दी हूँ मैंने और फिर से जो सारी बुक वगैरह है ना तो उन्हें मैं वैसे ही सेट कर देती हूँ। कल के ब्लॉग में एक बहन है जिन्होंने कमेंट किया था, जिनकी आईडी है लाइफ विथ तान्या। तो उन्होंने कमेंट किया था दीदी आप रात में भी चावल खाते हो क्या? तो मैं उन्हें बता दूं, हाँ दी, हमारे यहाँ रात में भी चावल खाते हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो खाना होता है दोनों टाइम एक सा ही होता है, सुबह हो या रात पूरा ही खाना बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी। और हमारे इधर सभी लोग दोनों टाइम ही चावल खाते हैं तो हम भी खाते हैं, आदत सी हो गई है। और बिना चावल खाए तो हमारा पेट ही नहीं भरता है, ऐसा लगता है हमने कुछ खाए ही नहीं है। तो हमारे यहाँ सभी लोग दोनों टाइम ही चावल खाते हैं। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हॉल की डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद अभी आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो ड्रेसिंग वाले रूम की बेडशीट वगैरह है वो मैंने ठीक कर दी हूँ और इसके बाद फिर हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर लेते हैं। ड्रेसिंग की सिलाई मशीन रखी है वहाँ पर, बच्चे लोग काफ़ी सारे कपड़े रख देते हैं। तो पहले जो धुलने के कपड़े थे ना वो उठा के सारे ही मैंने मशीन में डाल दिए हैं। उसके बाद जो ये रसोई का गेट है तो यहाँ की जो चौखट है ना, यहाँ पर मुझे थोड़े से जाले वगैरह लग रहे थे डस्ट जैसे, तो इसे भी मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा जो डस्टिंग का है वो सारा काम हो गया है। इसके बाद अब आ जाते हैं रसोई में क्योंकि अभी गैस वगैरह साफ़ नहीं हुई है, बर्तन वगैरह धुलना है। सिर्फ मेरा नाश्ता बस बना था, बाकी रसोई सफाई करने के लिए रह गई थी। तो मैंने सोचा पहले मैं बाहर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर रसोई का काम करूँगी क्योंकि एक बार बाहर रूम सेट हो जाता है ना तो फिर अच्छा लगता है, नहीं तो सुबह से अगर रूम बिखरे हुए रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सारे रूमों की सफाई हो गई है। अब फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेते हैं और मेरे यहाँ ना बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं, आप देख सकते हैं। अभी किसी का खाना पीना नहीं हुआ है और मॉर्निंग में ही इतने सारे बर्तन निकल गए हैं चाय के पानी के। और मेरे यहाँ ना बर्तन निकलते ही हैं और दिन में 4 से 5 बार टोकने भर भर के बर्तन निकलते हैं। जहाँ बच्चे रहते हैं ना तो बर्तन वगैरह निकलते ही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सारे बर्तन धुल गए हैं
उसके बाद सिंक के आसपास का एरिया है सभी मैं धुल लेती हूँ। और सिंक के आसपास का एरिया धुल गया है। उसके बाद अब आ जाते हैं इधर, तो अभी गैस साफ़ करनी है। तो जब गैस साफ़ करनी होती है ना, तो वहाँ पर जितना भी सामान होता है मैं उठा के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि गैस काउंटर खाली होता है तभी साफ़ करने में मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो नैपकिन है ना, तो इसे मैंने सर्फ के पानी में धुल ली हूँ। इसके बाद गैस में टाइल्स वगैरह और पूरे ही काउंटर में मैं एक बार घिस दूँगी। तो गैस ज़्यादा गंदी नहीं हुई तो स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है। ये रुमाल है ना, इसी से साफ़ हो जाएगी। तो जितनी भी टाइल्स है सभी जगह मैं ये रुमाल से साफ़ कर देती हूँ। तो 2-3 बार, एक बार सर्फ वाले पानी से, फिर साफ पानी से, और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछ दो तो गैस अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गैस वगैरह साफ़ हो गई हैं, और यानी कि अब सारे ही काम हो गए थे। सबसे लास्ट काम रह गया है सिर्फ पोछा लगाने का। तो सबसे पहले जो रोटियां हैं ठंडी हो गई हैं, तो इसे मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ, क्योंकि रोटियां एक बार ठंडी हो जाती है ना, उसके बाद ही डिब्बे में मैं भरती हूँ। और साथ ही चीकू का भी लंच पैक कर देती हूँ। इसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और कल के ब्लॉग में एक प्यारी सी बहन का कमेंट आया था, जिनकी आईडी है मिथिलेश कुमारी। उन्होंने कमेंट किया है, बहन बहुत अच्छी बोलती हो और ब्लॉग भी बहुत अच्छा है, भगवान आपको बहुत आगे तक ले जाए। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे लिए इतनी अच्छी दुआ करती हैं। भगवान उनको भी तरक्की दे, उनके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना सपोर्ट और प्यार हमेशा ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिए। तो सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो आप अपना सपोर्ट और प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब लगा लेते हैं पोछा। सबसे लास्ट काम है, बाकी पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है, सिर्फ पोछा ही रह गया है। और बिना पोछा लगाए तो लगता ही नहीं है कि हमारा घर साफ़ हुआ है। और एक बार पोछा लग जाता है तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर रसोई में पोछा लग चुका है, ड्रेसिंग वाले रूम में आ गई हूँ मैं, और साथ ही स्टोर रूम में लग गया है। इसके बाद नहा के पूजा करना है। आज सोमवार है और मेरा व्रत है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ मैं शाम के 5 बजे। जैसे ही मैं फ्री हुई थी, उसके बाद घर पे हमारे मेहमान आ गए थे। तो 2-3 घंटे उनके साथ बैठने के बाद ये शाम के 5 बजे का समय है। तो यहाँ पर मैं अभी बाल सुलझा लेती हूँ बाहर, क्योंकि अंदर बाल सुलझाना तो काफ़ी बाल टूटते हैं और पूरे घर में उड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर अपने बाल सुलझाने के बाद मेरी कंघी वगैरह हो गई है। अब शाम के जो काम है वो स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर कपड़े हैं, और आज एकदम से अचानक से बारिश हो गई 2 मिनट के लिए। तो उसमें जो कपड़े हैं ना, हल्के से गीले हो गए हैं, क्योंकि ऊपर जाते जाते ही कपड़े ना गीले हो जाते हैं। और मौसम वगैरह कुछ भी नहीं था, धूप थी, और अचानक से एकदम से बारिश हो गई। और बारिश भी सिर्फ ना 2 मिनट की हुई, तो उसी में कपड़े हल्के से शीतले हो गए हैं। तो सारे कपड़े को उठा के अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ, फिर से धूप दिखाना पड़ेगा इनको। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह तय करने के बाद यह समय 6:30 बजे का है। तो यहाँ पर मैं संध्या पूजन कर रही हूँ। और आजकल क्या है, बहुत जल्दी अंधेरा होने लगा है, दिन थोड़ी से छोटे हो गए हैं, 6-6:15 के लगभग ही अंधेरा होने लगता है। तो यहाँ पर संध्या पूजन कर लेते हैं। उसके बाद करेंगे रात के खाने की तैयारी। तो पूजा वगैरह करने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से रसोई में खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में आज मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, और साथ ही चावल, रोटी नहीं बनेगी, रोटियाँ रखी हुई हैं और दाल भी रखी है। तो सिर्फ सब्जी चावल बस बनाना है। और हमारे यहाँ चावल बनाना ज़रूरी ही होता है, एक घड़ी रोटी ना बने पर चावल ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आलू बैंगन की सब्ज़ी है वो मैं कट कर लेती हूँ। और तो यहाँ पर सब्जी मेरी कट गई है, और यहाँ पर सब्जी में है जो तड़का भी लग गया है। और सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं, जो रेगुलर के मसाले होते हैं उन्हीं के साथ। और आलू बैंगन की जो सब्ज़ी होती है ना, मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और सिंपल तरीके से ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर एक गैस में सब्ज़ी बन रही है और दूसरी गैस में चावल चढ़ा दिए हैं। तो सब्जी चावल साथ ही बन जाएंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।